अगर इस समय भगवान भी अगर धरती पर अवतार लें तो वो भी ऑपरेशन से पैदा होंगे, उनकी भी सिजेरियन डिलीवरी होगी, नॉर्मल पैदा नहीं हो पाएंगे। नहीं, मजाक का विषय नहीं है ये, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। अभी हमने एक सर्वे किया था जिसमें हम कुछ सरकारी अस्पतालों में गए, कुछ हम प्राइवेट अस्पतालों में गए, और हमने ये पाया कि सरकारी अस्पतालों में जितनी भी गर्भवती महिलाएं अपने डिलीवरी के लिए आती हैं उनमें 14 से 15% महिलाओं का ही ऑपरेशन होता है, बाद बाकी सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और यही अगर हम प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो ये हमारे सर्वे में निकल के आया है कि 60 से 70% महिलाओं की ऑपरेशन होता है डिलीवरी के लिए। फिर हमने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करी। हमने जो नॉर्मल देखा अपने इलाके का, एक नॉर्मल डिलीवरी होने का खर्चा 10 से 12 हज़ार का आता है, वहीं पर एक ऑपरेशन से डिलीवरी का खर्चा आपके 25, 30, 35 हज़ार के समथिंग आता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर डॉक्टर एक गर्भवती महिला को नॉर्मल की जगह उनका ऑपरेशन कर देते हैं तो वो एक पेशेंट से 20 से 25 हज़ार आराम से कमा लेते हैं। माने अगर एक अस्पताल में एक दिन में 5 ऑपरेशन भी हो रहे हैं तो इसका मतलब एक दिन का 1 लाख रुपये बन गया। माने एक महीने का 30 लाख और एक साल का 3 करोड़ 65 लाख। 3 करोड़ 65 लाख कब, किस बात का? सिर्फ गर्भवती माँ को बेवकूफ़ बना के उनकी नॉर्मल की जगह वो ऑपरेशन वाली जो डिलीवरी कर देते हैं उसकी वजह से करोड़ों रुपया। और ये एक अस्पताल का सिर्फ 5 ऑपरेशन दिन के लगा के हमने बताया आपको। तो आप देख सकते हैं कि कितने धांधलेबाजी प्राइवेट हॉस्पिटलों द्वारा हो रही है। अब इसमें हमने पता किया जिन माओ की अभी जल्दी ही में हुई है ऑपरेशन, हम उनके पास गए बाकायदा घर घर जाके, हमने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि 8 महीने तक सब सही था। लास्ट में जब वो अपने पहुंची तब उनसे बोला गया मैम मेडिकल इमरजेंसी के कारण आपका ऑपरेशन होगा, सिजेरियन डिलीवरी होगी, नहीं तो जच्चा बच्चा की जान को खतरा हो सकता है। अब इसमें माँ डर गई, उधर घर वाले डर गए, और फिर कहते हैं डॉक्टर साहब हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, कुछ भी करिए कैसे कीजिए, बस हमें जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ चाहिए। और हो गया यहाँ पर उनका ऑपरेशन। ज़्यादातरों के साथ हमने यही केस देखा कि स्टार्टिंग में तो सब सही रहता है, बट लास्ट में पहुंचते पहुंचते डॉक्टर उनसे कह देते हैं कि आपकी मेडिकल इमरजेंसी है, बच्चे का थोड़ा मुंह ऐसा हो गया है, बेबी ने ये कर दिया, बेबी ने वो कर दिया, और हमारा ये प्राइवेट अस्पताल वाले कर देते हैं ऑपरेशन से डिलीवरी। अब आप इस बात को समझें कि मानवता की हद पार किस उस तक हो रही है। देखिए, मैं भारत की प्राचीन महानतम श्रेष्ठता को पुनः स्थापित करना चाहता हूँ और उसी कारण लगा हुआ हूँ। भारत में पहले इतने सारे बच्चे जाते थे, माँ 8-8 बच्चों को जन्म देती थी, 8 नॉर्मल, और आज के समय पे अगर हम देखें, हमारी माता बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप कुछ ना करें। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जब भी सर्दी का मौसम आए तो आप मेथी के लड्डू जरूर खाएं, मेथी के लड्डू आप जरूर खाया करें। और जिस वक्त आप गर्भावस्था में हैं उस समय तक कुछ टाइम के लिए मेथी लड्डू जरूर खाएं, कुछ टाइम के लिए चूना जरूर खाएं, क्योंकि ये बहुत सुनने में आया कि कैल्शियम की कमी के कारण ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आप मेथी के लड्डू लें, चूना, और चूना ध्यान रखें गेहूं के दाने के बराबर या उससे भी कम, ज़्यादा ना लें, गेहूं के दाने से भी कम चूना लें, थोड़ा सा खाएं और कुछ ही टाइम के लिए खा लें। साथ में पानी की मात्रा बढ़ा दें। आप अपने गर्भावस्था पीरियड में हैं तो पानी की मात्रा बढ़ाएं। और चक्की बहुत अच्छा काम करती है, ये वक़्त देखा जाए, हम चक्की चलाते हैं तो इसका ज़्यादा प्रेशर हमारे पेट की मांसपेशियों पर पड़ता है। तो सारी गर्भावस्था में जितनी माँ है, मैं कहना चाहता हूँ पहले तो आप जो है बीमारी से न डर के डॉक्टरों से डरो, है ना, उनसे दूर चलो, सही है। और हमारे चिकित्सकों से भी हाथ जोड़ के इलाज है कि यहाँ नहीं लेकिन वहाँ हिसाब होगा, वो ऊपर वाला आपसे पूछेगा कि क्या क्या आपने किया था। थोड़ा देखते चलें, भारत की श्रेष्ठता को बनाए रखें, ऐसे थोड़ी